कैसे हैं आप। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लाई हूँ, सबका फेवरेट, बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी स्पिनच लजानिया। तो जो मेरे बच्चों को मैंने शुरू से बना के खिलाया है और उनको हमेशा पसंद आया है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें प्लीज़। इंग्रेडिएंट्स नोट करें। इसके लिए 6 स्लाइस लिए हैं मैंने ब्राउन ब्रेड के। आधा बाउल मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, हाफ रेड बेल पेपर जिसको लाल शिमला मिर्च भी बोलते हैं हम। 1 बाउल मैंने ब्रोकली ली है जिसको बारीक काटा है। 1 कप पालक को मिक्सी में ग्राइंड किया है। और ये मैंने लिए हैं गार्निशिंग के लिए चेरी टोमेटोज थोड़े से, मोज़रेला चीज़ है और प्रोसेस चीज़ है। हम अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के एज हटा दिए हैं और उसको मैं नॉन स्टिक तवे पे इस तरह से विदाउट किसी ग्रीसिंग के सेक रही हूँ। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। ये इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको ये बहुत ध्यान से करना है। ब्रेड को बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है और बहुत कच्चा भी नहीं रखना है। ये देखिए, एक साइड से ये थोड़ी हल्की हल्की क्रिस्पी हो गई है तो हमने इसको पलट दिया है। और ये गरम होते ही हल्का क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। क्रिस्पी होते ही हमें गैस बंद कर देनी है। अभी हमारी ब्रेड हल्की हल्की क्रिस्पी होनी स्टार्ट हो गई है। मैं बस गैस को बंद कर रही हूँ। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, मैंने ब्रेड को सेक लिया है एज हटा के। अब मैं इसको ब्रेड को शीट की शेप देने के लिए बेलन चला रही हूँ। ऐसे इस तरह पतला करेंगे हम। ये देखिए, ये बेलन के बाद में इस तरह से हमारी ब्रेड आएगी। तो मैं सारे स्लाइसेस को इस तरह से कर लूँगी। स्टफिंग के लिए वेजिटेबल्स रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, 2 टीस्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाला है इसमें। ऑलिव ऑयल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे। और तुरंत इसमें हम सबसे पहले ब्रोकली डालेंगे। दो से 3 मिनट में ब्रोकली सिकने की हल्की हल्की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कैप्सिकम ऐड करें। आप इसमें कोई भी कैप्सिकम डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सब्जियां आप अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जियां घर में है, कोई भी सब्जी लेके आप इसमें फिलिंग तैयार कर सकते हैं। सब्जियां बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, हल्की सी सौते करनी है। अब इसमें डालूंगी मैं स्वीट कॉर्न। क्वांटिटी मैंने आपको शुरू में मेंशन करवा दी है। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग बटर। आधी चम्मच जितना मैंने बटर लिया है, ये मैं ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। बटर ऐड करने के बाद में इसमें पास्ता मसाला थोड़ा सा डालेंगे। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डालें। मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बटर जो है ऑलरेडी थोड़ा सॉल्टी रहता है। अब गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब मैं स्पिनिच सॉस की तैयारी करूँगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम स्पिनिच सॉस की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 5 ml के करीब मैं लिया है ऑलिव ऑयल। 10 ग्राम मैं डाल रही हूँ अमूल बटर। अब इसको बटर को जलने नहीं देना है। इसमें मैंने आटा लिया है, ये 2 चम्मच आटा है। आटा डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए। सिम पे सेकेंगे इसको हल्के हल्के हाथ से। इसमें जो आपको काला काला दिख रहा है, ये कोई वो नहीं है जिसमें मैंने अभी मसाला बनाया था। एक्चुअली मैंने वही पैन यूज़ किया है जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं पिज़्ज़ा मसाला वाले। ये वही दिख रहे हैं पार्टिकल्स, क्योंकि फ्लेवर वही आना है तो मैंने और बर्तन नहीं लिया इस चक्कर में।
सिम पे इसको सेकेंगे इस तरह से, और जैसे ही थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दोस्तों आपकी इच्छा है तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें आटा यूज़ किया है। मैदे की क्वांटिटी भी सेम यही रहेगी। एक चीज़ क्यूब को पालक में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। जब हम स्पिनिच सॉस बना रहे हैं तो इसमें मिक्स हो जाएगी, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी इसकी, और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो आटा हम बटर में और ऑलिव ऑयल में सेक रहे थे वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ये आधा कप दूध, करीब 150 ml दूध है, ये मिल्क मग है ये, तो ये मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी हिलाना है दोस्तों, नहीं तो इसमें तुरंत लम्स बन जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, लम्स नहीं बने। इसको फटाफट दूध डाल के और हिलाते जाइए। इस सॉस की बनने की निशानी ये होती है कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और साइड से ये बर्तन छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखिए दूध डालने के बाद में गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ये वाइट सॉस हमारी रेडी है। अब मैं इसमें स्पिनच और चीज़, जो मैंने चीज़ ग्रेट किया था 1 क्यूब, इसमें अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। ये देखिए, जिसका नाम है, जो टाइटल है इस रेसिपी का, वो उसका बेस मैंने ये रेडी कर लिया है। दोस्तों इसी स्पिनिच सॉस की वजह से मैंने इसको नाम दिया है स्पिनिच लजानिया। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसमें मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी, पालक में अपना हल्का सा एक कसैलापन होता है। तो पालक की कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर हम शुगर ऐड कर दें तो उसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 1 टीस्पून शुगर ली है जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। चीनी डालने के बाद में इसको 2 से 3 मिनट बस पकाना है और ये इस तरह से आपको ग्रेवी रेडी मिल जाएगी। और अब हम तैयारी करते हैं जो हमारी ब्रेड शीट्स हमने बनाई हैं उसमें वेजिटेबल फिल करने की। लजानिया शीट्स हमारे पास रेडी हैं, ब्राउन ब्रेड से जो तैयार की है। अब मैं इसमें फिलिंग स्टार्ट करूँगी। ये वेजिटेबल्स जो हमने सौते की थी, इसको इस तरह से इसमें फिल करना है। और इस तरह से फोल्ड करके जिस डिश में हमें बेक करना है इसको हम सेट करते जाएंगे। इस तरह से ब्रेड स्लाइस में हमने जो स्टफिंग बनाई थी वेजिटेबल्स की, वो मैंने फिल कर दी है और इसको ऐसे सेट किया है। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे स्पिनिच सॉस जो हमने रेडी की है। जितनी शीट्स आपने डाली हैं वो सब कवर करनी है हमको, तो अच्छे से फैला के इसको पूरा डालें ताकि सारी शीट्स कवर हो जाएं। स्पिनिच सॉस डालने के बाद में हमारी डिश कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इस पर हम गार्निशिंग करेंगे। थोड़े से चेरी टोमेटोज़ मैंने काट के रखे हैं, इस तरह से मैं इस पर डेकोरेट भी करूँगी और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। दोस्तों इसमें वेजिटेबल्स जो हैं सबकी अपनी चॉइस पे है, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जो वेजिटेबल अभी आपके पास अवेलेबल हो, अभी जिस तरह से टाइम थोड़ा सा क्रूशल चल रहा है तो कई बार होता है कोई सब्ज़ी घर पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्ज़ी आपके घर पे है आप वो सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं और ये बना सकते हैं। अब इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे। ये मैंने लिया है प्रोसेस चीज़। मैं सिंगल लेयर का लजानिया बना रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनाई हैं। कोशिश की है एक हेल्दी डिश बना सकूँ। और अब ये मैं मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर रही हूँ इस पर टॉपिंग्स कंप्लीट करने के लिए। अपनी चीज़ डालने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारी डिश पूरी देखिए, स्पिनिच को मैंने कवर कर लिया है। अब ऊपर से मैं इसमें ये पिज़्ज़ा मसाला डाल रही हूँ। तो लजानिया रेडी हो रहा है, माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ। माइक्रोवेव में 5 मिनट्स तक पहले हम इसको ग्रिल करेंगे, उसके बाद में 12 to 15 मिनट्स कन्वेक्शन लेगा। फिर भी कन्वेक्शन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा, क्रिस्पी पसंद है, सॉफ्ट पसंद है, वो टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
लजानिया को ग्रिल कर लिया था, अब इसको कन्वेक्शन मोड पे चलाएंगे क्रिस्पी करने के लिए। चीज़ पूरी मेल्ट हो चुकी है। तो दोस्तों तैयार है गरम गरम स्पिनिच लजानिया, और इसका टेक्सचर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं। बहुत ही खुशबू, बहुत ही अच्छी। और आइए शेयर करते हैं स्पिनिच लजानिया। डू लाइक दिस वीडियो, और आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सी रेसिपी मेरे से चाहते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अपने दोस्तों से मेरी रेसिपीज शेयर करिए और डू सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर लेडीज़। थैंक यू।